ये हमारे पास एक पेशेंट है काइफोस्क्लेरोसिस के, जिसके अंदर जो है 3 मंथ पहले डायग्नोस हुआ है इनका। इनको कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आई हैं, इनको नॉन स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, क्योंकि जब हमने फॉरवर्ड बेंड पोस्चर के जो है वो एक टेस्ट किया तो इनका बिल्कुल सही अलाइनमेंट्स थी। इनका जो है काइफोटिक जो है कर्व ज़्यादा है, और जो स्क्लेरोसिस कर्व है वो 5 डिग्रीज़ तक ही हमारे पास कोब एंगल्स में आया है। तो हम जो है इनकी जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि इनका क्या हुआ है। इन्होंने कहा है कि मैं मदरसे पढ़ता था तो उस टाइम मुझे सिर्फ लोअर बैक पेन में आता था दर्द, मगर जब से मैं स्कूल गया और बैग हैंग करने लगा तो वो जो है मसला ज़्यादा बढ़ गया। तो जब इन्होंने न्यूरो को दिखाया तो न्यूरो ने जो है वो इनको काइफोटिक और स्क्लेरोसिस दोनों को जो है वो डायग्नोस किया। इनका एमआरआई नहीं हुआ हुआ, जिससे हमें ज़्यादा बेहतर पता था। एक्सरे से हमें यही पता चला है कि इनको काइफोस्क्लेरोसिस है। काइफोटिक का ज़्यादा मसला हुआ हुआ है, और जो है स्क्लेरोसिस जो है वो, अब हमारी अजम्पशंस ये हैं कि ये क्योंकि मदरसे के स्टूडेंट हैं तो उसके अंदर जो है फॉरवर्ड नेक के साथ ज़्यादा बैठते थे ये, तो इस वजह से जो है काइफोटिक का जो है वो ज़्यादा हुआ है। हम इनके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान यूज़ कर रहे हैं, जैसे श्राउट मेथड में हम साइड प्लैंक्स यूज़ कर रहे हैं इनके लिए, और उसके अलावा जो है एक्सटेंशन भी करा रहे हैं ताकि जो वो एक काइफोटिक कर्व है वो वापस से जो है अपने प्लेसमेंट पे आए। उसके अलावा हम जो इन्हें जो है वो स्प्लिंट भी पहना रहे हैं, जिससे जो है ये अपना पोस्चर बेहतर करे। उसके बाद जो है हमारे पास श्रगिंग एक्सरसाइजेज़ और ये सारी एक्सरसाइजेज़ भी हम करवा रहे हैं। सबसे पहले जो है अगर किसी को ये मसला हो सकता है आपके घर में या किसी के जो है आस पड़ोस में या किसी को भी आप देखते हैं, तो उसके अंदर जो है अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई मसला है तो आप ये एक्सरसाइजेज़ जो है करा सकते हैं, जिसके जो है बहुत फ़ायदा हो सकता है आपको। जिसके अंदर सबसे पहले जो है हमने एक प्लो प्लेस करना है, इतना प्लेस करें कि आपका जो है वो कर्व बिल्कुल वापस से जो फॉरवर्ड की तरफ आए। तो उसके अंदर ये होगा कि सबसे पहले हमने जो है, या तो आप 2 पिलोज़ रख लें अगर आपके पास इस तरह का पिलो नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज़्ड पिलोज़ होते हैं जो ज़्यादा फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स में ही होते हैं। 1 पिलो ले लें या 2 पिलो ले लें आप, या 1 पिलो लेके उसके ऊपर टॉवल जो है रोल करके आप जो है वो दूसरा रख सकते हैं। उसके बाद आप पेशेंट को जो है बिल्कुल उसके जो एज पे बिठाएँगे, तकिए के पीछे। उसके बाद जो है आपने जो है बिठाना है और उसे कहना है कि आप फ्रीली अपने जो है शोल्डर्स को पीछे लेके आएँ, और बिल्कुल फ्री। इस पोजीशन को आपको जो है पहले जो है कुछ दिन या 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते तक 2 टू 3 मिनट्स मेंटेन करना है। उसके बाद जो है आपने जो है ये 10 मिनट तक लेके जानी है, 15 मिनट तक लेके जानी है, जितना पेशेंट जो है बेयर कर पाए। ये क्योंकि हमारे पास जो है वो 6 टू 8 डेज़ से आ रहे हैं, तो इस वजह से हम जो है इसे 5 मिनट्स तक जो है वो लेके गए हैं। अब इनको जो है 5 मिनट हो गए हैं, तो हम इन्हें जो है वापस उठा लेंगे। मगर अब ऐसा भी नहीं है कि हर काइफोटिक कर्व में जो है ये हो, तो इसलिए जो है डायग्नोसिस लाज़मी होता है। इसलिए पेशेंट को जो है पहले किसी अच्छे जो है वो प्रैक्टिशनर को दिखाना पड़ता है कि पेशेंट को, ताकि जो है उनके मसाइल ना हो। जो हम दूसरी एक एक्सरसाइज़ कराएँगे वो होगी, हमारे पास जो है वो साइड प्लैंक्स होंगे। उसका फ़ायदा ये है कि हम साइड प्लैंक्स जो है स्टेबल नहीं कराएँगे स्टैटिक, हम उसे कराएँगे कि वो मूव करेगा ऊपर स्ट्रेंथनिंग के लिए। क्योंकि जो बैक के मसल्स होंगे वो इसके वीक हैं। हमने चेक किया या हमने देखा कि उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो है स्पाइन का मसाइल होते हैं, क्योंकि साइड के जो भी मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स लंबोरम हो या कोई भी ऐसा कोई मसल हो, तो उसके अंदर मसाइल आ सकते हैं। तो हम इसके लिए साइड प्लैंक्स करेंगे। उसके लिए क्या होगा कि हम इसको सबसे पहले लेंगे कि लेटें साइड पे, टाँगें सीधी करेंगे, ठीक है? और इसको एल्बो पे आएँगे और एल्बो के बाद इसको कहेंगे कि अपने हिप को उठाए, नीचे आ जाए, फिर से उठाओ, नीचे आ जाओ, फिर से उठाएँगे, नीचे आ जाएँ, फिर से उठाएँ, नीचे आ जाओ, फिर से उठाएँगे, नीचे आ जाएँ। इसी तरह की जो है हम 10 टाइम्स जो है ईच साइड पे रिपीट करेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ का करना होगा इसे। तीसरी जो एक्सरसाइज़ हम जो है वो करेंगे वो होगी, हम साइड पे जो है वो पिलो लगा के जो है इसको एक्सटेंशन में लाएँगे, क्योंकि इसका जो है लेफ़्ट साइड पे जो है कनकेव है। तो उस कनकेविटी को जो है ख़त्म करने के लिए जो है हमने जो है उस साइड पे जिस तरह एक काइफोटिक का कनकेविटी थी, उसे ख़त्म करने के लिए हमने जो है उसे बैक पे एक्सटेंड किया था। अब इसी तरह जो है साइड की जो कनकेविटी स्क्लेरोसिस की होगी, उसके अंदर भी जो है हम जो है पिलो प्लेस करेंगे, और 5 मिनट्स या 10 मिनट जितना भी पेशेंट बेयर करेगा उसको, उसका फ़ायदा ये होगा कि यूँ करके अगर होगा तो हम यहाँ से इस तरह की तरफ जाएगा वो। तो हम जब सबसे पहले पेशेंट को साइड लाइन पे लेके आएँगे, इस तरह उसी तरह पिलो पे प्लेस करनी है आपने, और जो है पेशेंट को कहना है कि अपना हाथ जो है वो ऊपर से यूँ लेके आए। इसके क्या होगा कि आपका जो है वो पूरा जो एक मसल होगा, पूरी जो साइड होगी वो स्ट्रेच हो रही होगी,
और जो कैंकेविटी होगी वो अंदर की तरफ से प्रेस हो रही होगी। उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो जो है आस्ते आस्ते अपनी जो है अलाइनमेंट में आ रही होगी। ये बात ध्यान में रखने की है कि काइफोस्क्लेरोसिस का पेशेंट कभी भी बिल्कुल क्योर नहीं हो सकता। हम ये सारी फिज़ियोथेरेपी इस वजह से करा रहे होते हैं ताकि जो है वो उसका जो है वर्स ना हो, एक जो है वो बेहतर पोस्चर में आ जाए। मतलब कि इतना बेहतर हो सकता है कि आपको शायद मालूम ना हो कि इसको काइफोस्क्लेरोसिस है या स्क्लेरोसिस का प्रोसेस है या ऐसी कोई मसाइल हैं। तो अगर नॉन स्ट्रक्चरल है तो वो तो काफ़ी बेहतर हो जाता है, अगर स्ट्रक्चरल है तो उसके लिए हम करते हैं। मगर हमारे पास जो पेशेंट है वो नॉन स्ट्रक्चरल जो है काइफोस्क्लेरोसिस का है। ये 5 मिनट्स हमने जो है वो होल्ड करानी है, क्योंकि हमारा पेशेंट जो है आप 2 to 3 मिनट्स से स्टार्ट करेंगे, वही जिस तरह आपने जो है काइफोटिक के लिए यूज़ किया था। अपने पेशेंट को वापस से उठाएँगे। तो आज के लिए आज की जो है ये लास्ट एक्सरसाइज थी। अब हम दिखाएँगे कि हम इसके पोस्चर करेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब कि इसको क्या चीज़ ऐसी पहना रहे हैं जिसके अंदर जो है उसका बेहतर रहे या हमारा जो ट्रीटमेंट है वो स्टेबल रहे। उसके अंदर जो है हमारे पास एक स्प्लिंट आता है जो एक जैकेट नुमा ही होता है, हम कह सकते हैं आम ज़ुबान में जिसे हम जो कहते हैं कि जैकेट होती है। आपने जो है इस तरह का एक जैकेट आती है, ये हर कोई अपने हिसाब से बनाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जो है हमारे पास 4 स्ट्रैप्स हैं, 1 2 ये हैं और 2 ये हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके एब्डोमेन पे जो है ये बिल्कुल सपोर्ट रखता है। और उसके बाद जो है ये जो चीज़ें होती हैं क्रॉस होके आपकी जो है स्पाइन को, जो इस तरह की स्पाइन होती है उसे सीधा रखती है। सिंपल जो इसका फेनोमेना होता है। अब जो है ये हमारे पास पेशेंट पे मैं आपको पहना के दिखाता हूँ अप्लाई करके कि ये किस तरह यूज़ होती है। सर इसके अंदर सबसे पहले ये होगा कि हमने जो है पेशेंट को कहना है कि ये पकड़े ये वाले स्ट्रैप। उसके बाद सबसे पहले आपने जो है ये लोअर एब्डोमेन के जो है वो फ़िक्स करने हैं। आपने फ़िक्स कर लिया, अब देखें कि ये बिल्कुल स्टेबल हो गया। अब आपने ये दोनों स्टेप लेने और इसे जो है एक क्रॉस करना है। क्रॉस करके आपने इतना इतना स्ट्रेच करना है कि पेशेंट जो है एक तो बेयरेबल भी हो और उसकी जो है जो एक तरह से कर्व थे वो वापस से जो है सीधे हो जाएं। और इस तरह आपने जो है वो बांध देना और इसका जो है पीछे से कुछ इस तरह होगा, ठीक है। आज के लिए जो है ये इस वीडियो के लिए हमें जो है वो सिर्फ मैंने ये बताया कि आप जो है वो एक जो है प्रिसाइजली क्या काइफोस्क्लेरोसिस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसकी जो है लोअर बैक के लिए जो पेन हो रहा है इसको, या टांग के अंदर जो है इसकी स्ट्रेंथनिंग नहीं है इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जिसकी वजह से पोस्चर को जो मेंटेन नहीं कर सकता, उसके लिए हम क्या करा रहे हैं इसको। For appointment, call now. Thank you.